हेलो चैंपियंस, आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम हमारी क्लासेज में विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी का जो रूल पढ़ रहे थे, उसमें कल हमने लास्ट पढ़ा था कि 7 से कैसे विभाज्य होता है या डिविजिबिलिटी बाय 7 यानी 7 से किस तरीके से विभाजित किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो 7 वाले एक बार आप पहले रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। 7 वाले में क्या था कि इसमें इकाई के अंक को दोगुना करना होता है, ठीक है, और शेष बची हुई संख्या होती है। देखिए ये था, इसको हमने दोगुना किया था, ठीक है। जैसे ये था 24 29, इसमें हमने 9 को दोगुना किया था, 2 से गुना करना होता है और इसमें से माइनस करना होता है, ठीक है। माइनस करते हैं और फिर जो बचती है, क्या वो संख्या 7 से डिवाइड हो रही है तो आपका आंसर सही है, वो संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी, और अगर नहीं हो रही है तो वो 7 से विभाज्य नहीं होती। ये चीजें हमने पढ़ी थी। तो अब चलते हैं हम 8 वाले पे कि 8 से विभाज्यता का नियम किस तरीके से होता है। देखिए क्या है 8 से विभाज्यता, पहले पढ़ते हैं फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्या है कि 8 से विभाज्यता मतलब क्या है कि यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों द्वारा बनी संख्या 8 से विभाजित हो या अंतिम 3 अंक शून्य हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। बात को समझो कि जो संख्या बनी हुई है और इसमें कोई छोटी संख्या आपसे नहीं पूछी जाएगी, इसमें बड़ी संख्या ही होती है, तो इसमें क्या करना होता है कि 8 से विभाज्य वो संख्या होगी जो संख्या बनी हुई है उसके अंतिम 3 अंक है। जैसे पिछले वाले में 7 में अंतिम 1 अंक को दोगुना कर रहे थे, इसमें क्या है कि अंतिम 3 अंक है, और अगर वो है वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं, 8 से भाग हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या 8 से भाग हो रही होगी। या दूसरी कंडीशन क्या है कि ऐसी संख्या जिसके अंतिम 3 अंक शून्य हो, यानी कि अंतिम 3 जीरो हो, 3 जीरो होनी चाहिए, लास्ट के 3 अंक 0 होती है, तो वो संख्या भी 8 से भाग हो जाती है। तो एग्जाम्पल के लिए लिखा गया है, इसको देख लेते हैं। क्या है आपका 64 15 और 12। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन की अंतिम 3 अंक 0 होनी चाहिए। क्या अंतिम 3 अंक 0 है? बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब वो वाली कंडीशन तो यहां पर अप्लाई नहीं हो रही है। तो दूसरी क्या है कि इसको आपको 8 से भाग देना है, तो इसको 8 से भाग होगा तो ये पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। तो 8 6 48 होता है, 3 बच गया, 8 चौके 32, यानी कि यह संख्या पूरी पूरी भाग जा रही है। क्या कह सकते हैं ये संख्या पूरी पूरी भाग जा रही है, और जो चैंपियन होगा उसको पता होगा कि 8 का और 512 का क्या संबंध होता है। ठीक है, जो पढ़ रहा होता है, जो मेहनत कर रहा होता है, उसको पता है कि इसका और इसका क्या संबंध है। अगर संबंध है तो वैसे ही आपको पता है कि ये संख्या डिवाइड हो रही होती है। बात समझ में आएगा, क्योंकि ये 8 का क्यूब होता है। ठीक है, मैं बता भी देता हूं 8 का क्यूब होता है, इसलिए पता ही है कि क्यूब मतलब उसमें 8 8 8 3 बार 8 है तो डिवाइड तो होगी, भाग तो होगी। ऐसे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर भी ऐसे ही किया गया है। तो बात समझ में आ गई कि अगर हमें 8 से देखना कि 8 से विभाज्य है या नहीं है, तो उस संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं, 8 से भाग हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी, और अगर नहीं हो रहे तो वो संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल और देख लेते हैं कुछ सिंपल सा, जो आप सभी जानते हो जिस अंक के बारे में। 1000 लेके देखते हैं, क्योंकि बोला है ना इसमें अगर अंतिम 3 अंक 0 हो तो वो 8 से भाग हो जाएगी। तो क्या ये संख्या 8 से भाग होती है? चलो काटते हैं, 4 से काटेंगे 2 से, तो 4 से काटेंगे तो 25 पे कटता है 0, 2 से काटेंगे कितने पे कट रहा है? 125 पे। अगर पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या फिक्स हो गया कि ये संख्या 8 से भाग होती है। बात समझ में आ गया कि ये संख्या 8 से भाग होती है, ये हमें पता चल गया। इसका मतलब आप चाहे कितनी भी बड़ी संख्या लिख दी जाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लिख दिया जाए 5600, यहां पर लिख के 3 0 लगा दी जाए, इसका मतलब ये भाग हो रही है। और ये अगर 4 0 हो तो भी होगी, क्योंकि हमें पहले से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है कि अंतिम 3 अंक 0 होने चाहिए, उससे पहले चाहे कुछ भी हो वो 8 से भाग होगी ही होगी। ये बात नोट कर लेना। ठीक है, जो नोट्स बना रहे हो उनमें एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से भी ऐड करते हुए चलना, ताकि आपको भी पता चले कि मैंने प्रैक्टिस क्या की है। ठीक है, और नोट्स जरूर बना लेना, पहले बोल रहा हूं सभी को। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम और देखें, अगर कोई भी संख्या लिख लेता है, जैसे लिखा हमने 5 6 8 3 2 4, यह हमने लिख दी और हमें बताना है क्या ये संख्या 8 से भाग होती है, तो अंतिम 3 अंक तो इसमें 0 नहीं है ना, 3 अंक 0, तो इसमें चेक क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक अगर 8 से भाग होते हैं तो ये पूरी संख्या 8 से भाग हो रही होगी। तो 8 चौके 32 और 4 नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये संख्या 8 से भाग नहीं होगी, कतई 8 से भाग नहीं होने वाली। और संख्या लिख लेते हैं 9 6 2 5 4 3, ठीक है, और 2 भी लिख लेता है ताकि ये लगे कि हो रही है नहीं हो रही। और भाग में 8 यानी 8 से भाग देना है। देखो क्या देखेंगे, अंतिम 3 अंक क्या 8 से भाग होते हैं, तो 8 से देखेंगे 8 पंजे 40, 3 बच गया, 8 चौके 32 हो रहा है, तो ये अगर भाग हो रहा है तो इसका मतलब ये संख्या भी भाग हो जाएगी। तो ये 432 को 8 से भाग देना है। अगर ऐसे नहीं दिया जाता ना, जैसे मैं बोल रहा हूं 8 पंजे 40, कितना बच गया, 3 बच गया, हमें ऊपर क्या चढ़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें यह मतलब है कि भाग पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, वो हमें कहीं लिखना नहीं है, हमें सिर्फ बताना है। तो 8 पंजे 40, 3 शेष बच गया, 2 उतारा, कितना हो गया 32, 32 पे क्या 8 से भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। या आप ऐसे करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इतना समय पेपर में नहीं होता, चैंपियन बनना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। 8 क्या था, 8 पंजे 40, कितना आ गया 3, उधर से 2 आया, 8 चौके 32, ठीक है, पूरा पूरा चला गया ना, शेष कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब ये संख्या क्या हो रही होगी, 8 से पूरी पूरी भाग हो रही होगी। बात समझ में आ गया? तो 8 वाली कंडीशन याद हो गई, 8 वाली कंडीशन सभी को याद हो गई है ना, बस। तो चलो अब आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, 9 से भाग होने वाला। देखिए कुछ ही पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं मैं 100 तक आपको करवाने वाला हूं, ठीक है, अभी बहुत कम ही बचे हुए हैं, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैं क्वेश्चंस भी आपको करवा रहा हूँ, किस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस भी आते हैं उनको भी देखेंगे। कि 9 से विभाज्यता चेक करनी है हमें, डिविजिबिलिटी बाई 9। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग संख्या 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, ठीक है। 9 से भाग होने के लिए क्या चाहिए, संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से भाग हो जाता है। इस टाइप वाला कौन सा था, अपने दिमाग में रिमाइंड करो, ठीक है, अपने दिमाग में याद करो, हर चीज याद होनी चाहिए, 2 का 3 का 5 का 7 का 4 का, सभी का आपको याद होना चाहिए, तभी ये चीज रिमाइंड हो रही होगी। इस टाइप का हमने कौन से वाले में किया था, याद कीजिए कि यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग संख्या 9 से भाग हो जाता है तो वो संख्या 9 से भाग हो जाएगी। एग्जाम्पल हमारा यहां पर लिखा हुआ है 290 और 34, और हमें किससे भाग करना है, 9 से भाग करना है। तो इसका रूल अभी है कि इसका जोड़ है, अंकों का जोड़ 9 से भाग हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। तो करते हैं 4 3 7, 7 9 16 और 2 क्या हो गया 18। तो क्या 18 9 से भाग होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है। इसका मतलब ये संख्या क्या हो रही होगी, 9 से भाग हो रही होगी। बात समझ में आ गया। और ये सॉल्यूशन पता है क्यों लिखा हुआ है, मैं आपको ये पीडीएफ भी देने वाला हूं ताकि आपके दिमाग में रहे, आपके रिमाइंडर सेट रहे आपके दिमाग में, ठीक है। आपको पीडीएफ देने के लिए लिखा गया, आगे से ये हम समझाएंगे, उसमें नहीं होगा, सिर्फ आपको देनी होगी, उस पीडीएफ में इसको इंक्लूड किया जाएगा। आगे और चेक करते हैं, जैसे लिखा 5 4 3 2 1, और हमें चेक करना है क्या ये संख्या 9 से भाग हो रही है। तो क्या करना होगा, हमें सभी अंकों को जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। तो क्या 15 9 से भाग होता है, नहीं होता, तो इसका मतलब ये संख्या 9 से भाग नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी संख्या देखते हैं 8 7 4 3 2 6, और हमें चेक करना है क्या ये संख्या 9 से भाग होती है। तो देखिए इसमें बस कैलकुलेशन ही करना है, जोड़ना ही अंकों को। तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 8 3 11 11 4 15 15 और 7 कितना हो जाएगा आपका 22, और 22 8 30। तो क्या 30 है वो आपका 9 से भाग होता है, बिल्कुल नहीं होता। तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से भाग नहीं होगी, ठीक है। 36 छोटा देख लेते हैं ताकि क्या हर पे ऊपर अप्लाई होती है, देख लो कितना हो गया 9। तो ये 9 है, 9 से भाग होती है। इससे पहले कौन सा आता है, 18 आता है,
क्या 9 से भाग होती है? जोड़ के देख लो, 8 1 9, बिल्कुल भाग हो रही है। तो इसका मतलब छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 9 से भाग होने के लिए सभी अंकों का योग अगर 9 से भाग होता है, इसका मतलब वो संख्या भी 9 से भाग हो रही होती है। समझ में आ गया? 9 वाला बिल्कुल सिंपल था। अब चलते हैं हमारे 10 वाले पे। 10 वाला देखिए क्या है, बस 1 2 और बचे हुए हैं, ज्यादा नहीं। ठीक है, 11 12 तक ही करेंगे, वहीं तक पूछा जाता है। बाकी अगर आता है ना तो इन्हीं से मिलके बन जाता है। वो क्या है कि 10 से विभाज्यता का बताना है कि यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। सिंपल सी बात है कि जो इकाई का अंक होता है, मैंने बताया था ना पहली क्लास में, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, हजार का अंक, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, उस तरीके से जो पहला अंक होता है इकाई का अंक, जिसको हम यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, अगर वो 0 होता है तो 0 किस में होता है अपना? 10 हो, 100 हो, ठीक है, 1000 हो, 150 हो, 190 हो, 180 हो, मतलब कुछ भी हो। और ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इनको भी देख सकते हो। अगर कुछ भी हो उसमें अगर इकाई का अंक 0 है, इकाई का अंक यानी जो पहला होता है दाएं से पहला अंक अगर 0 है या बोल सकते हो 0 है, तो वो संख्या 10 से भाग हो रही होती है। उसके अलावा कोई भी संख्या 10 से भाग नहीं होती अगर 0 नहीं है तो। ठीक है, तो बात समझ में आ गया? 10 से भाग होने के लिए क्या चाहिए? इकाई का अंक हमें 0 चाहिए। क्या होना चाहिए? इकाई का अंक हमें 0 चाहिए। ठीक है, बस सिंपल है, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं कि जो मैं आपको बताऊं, एग्जांपल मैंने आपको बता भी दिए हैं। अब देखिए 11 वाला, ये इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा काम आता है। क्या है कि 11 से विभाजित वाला कि यदि दी गई संख्या में इकाई अंक से बाईं ओर चलने पर, इकाई अंक से बाईं ओर चलने पर विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो, तो वो संख्या 11 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। बात समझ रहे हो? क्या हो रहा है कि संख्या इकाई अंक से बाईं ओर चलने पर, इकाई अंक से हमें क्या चलना है? बाईं ओर चलना है, और उधर चलने पर जो सम स्थानों पर होगा उन अंकों का योग, और विषम स्थानों पर जो अंक होंगे उनका योग या तो 0 होना चाहिए या 11 से भाग होना चाहिए, तो वो संख्या 11 से भाग हो जाएगी। इसमें भी बड़ी संख्याएं आपको दी जाती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए जो लिखा हुआ है उसी को देख लेते हैं। सबसे पहले 7 1 2 7 3 6 2 ये लिखा गया है। ठीक है, इसमें चलो गैप हो गया, हटा देते हैं। ठीक है, इसमें इकाई का अंक ये है। अब हमें इधर से चलना है, इधर से इसका, इसका और इसका, इनका योग, और इसके अलावा कौन कौन सा बच गया? ये और ये, इनका योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 से भाग होना चाहिए। पहले इसको जोड़ लो, 2 और 3 5, 5 2 7, 7 7 14, तो ये हो गया आपका 14 हो गया। इसके अलावा 1 8 और 8 और 6 कितना हो गया? 14 हो गया। तो अगर 14 में से 14 माइनस करेंगे क्या आ गया? 0 आ गया। तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो 11 से भाग हो रही है। बात समझ में आ गया? यानी सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग क्या होना चाहिए? अगर माइनस करें तो या तो 0 हो या 11 से भाग हो रहा हो, तो वो संख्या क्या होगी? 11 से पूर्णतः भाग हो रही होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे मैं आपको और लिख के दिखा देता हूं कुछ एग्जांपल्स। जैसे हम लिख रहे 6 3 2 5 4 3, ये हमने लिखा। तो इकाई का अंक ये है, इधर से देखेंगे तो इसका योग, इसका योग, इसका योग और इसका योग, अंतर 0 होना चाहिए या 11 से भाग होना चाहिए। पहले जोड़ लेते हैं, 6 2 8, 8 4 12, इधर से कितना आ गया? 12 आ गया। इधर से देखेंगे तो 5 3 8, 8 3 11, 11 आ गया। माइनस करेंगे 11 तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 नहीं आना चाहिए क्योंकि 1 ना तो 0 है ना ये 11 से भाग होता है, इसलिए ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। समझ में आ गया? 11 वाले में। 10 वाले में क्या था? इकाई का अंक 0 होना चाहिए। पहले सबसे पहले मैं 9 की बात कर लेता हूं। 9 वाले में क्या था? सभी अंकों को जोड़ दें और अंकों का जो योग आए वो अगर 9 से भाग होता है तो वो संख्या भी 9 से भाग होगी। 10 वाले में क्या था कि अगर इकाई का अंक 0 है
बाकी पूरी संख्या कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या 10 से भाग हो रही होगी। 11 वाले में क्या है कि इसके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 से भाग होना चाहिए, तो वो संख्या 11 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। ठीक है, तो 11 वाले का पता चल गया। अब चलते हैं, इसका लास्ट है, ठीक है, 13 से विभाज्य वाला। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, 11 से विभाज्य वाला हमने कर लिया। अब चलते हैं 13 से विभाज्य वाला, और ये आपका अंतिम होने वाला है। ठीक है, देखिए क्या है, अंतिम है ये बस, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस बनता है। उसके बाद सारे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको दिखा रहूंगा जो पेपर में आते हैं। देखिए क्या है कि 13 से विभाज्यता वाला क्या है कि यदि दी गई संख्या, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाएगी, कि यदि दी गई संख्या के इकाई अंक को 4 से गुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ देने के बाद प्राप्त परिणाम 13 से विभाजित हो तो दी गई संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसमें क्या करना है, एक हमने ऐसे ही पहले किया था, उसमें क्या किया था, हमें 2 से गुना करना था। ठीक है, उसको 2 से गुना करना था, बची हुई संख्या में हम घटा रहे थे। लेकिन इसमें क्या है कि इकाई के अंक को 4 से गुना करना है। ठीक है, क्या करना है, 4 से गुना करना है, और जो बाकी बची हुई संख्या उसमें जोड़ना है। उसमें हम घटा रहे थे, इसमें हमें क्या करना है, जोड़ना है। उसके बाद जो प्राप्त होती संख्या अगर 13 से भाग होती है तो पूरी संख्या वो 13 से भाग हो रही होगी। बात समझ में आ गई। तो एग्जाम्पल के लिए यहां पर 689 लिखा गया है, तो वो हम लिख लेते हैं, और इसको भाग करना है 13 से। तो इसको पहले क्या करना है, हमें 4 से गुना करना है। तो अगर 9 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 36। ठीक है, कितना आ गया 36, और 36 को हमें इसमें जोड़ना है। तो 68 प्लस 36 हमें करना है, तो कितना हो जाएगा, 6 8 14, 1 9 1 10, 104। कितना हो गया, 104 हो गया। तो अब हमें देखना है क्या ये संख्या है वो 13 से भाग होती है। अगर आपको भाग आता तो कर सकते हो, अगर नहीं आता तो वो कंडीशन दोबारा अप्लाई कर लो। इसको करो 4 से गुना, कितना हो गया 16, इसमें जोड़ दो 16 और 10 कितना हो गया 26। अब तो आपको पता चल गया ना कि 26 वो 13 से भाग होता है, और जिसको पता था आपको पता कि 13 अंठे 104 होता है। ठीक है, 13 अंठे 104, जिसको 13 का पहाड़ आता है वो इसको और भी जल्दी कर लेगा। इसलिए पहले ही बता चुका हूं कि आपको पहाड़े याद करने हैं। ठीक है, वो तो करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, वो भी आपको याद करने हैं, उसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, काम आते हैं। तो बात समझ में आ गया, इसका आंसर आपका निकल गया। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि कौन सी संख्या 13 से भाग होती है या नहीं होती। तो डिविजिबिलिटी वाला रूल आपका यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब चलते हैं, चलो एक 17 का बचा हुआ है क्या, और कौन सा बचा हुआ है, चलो क्वेश्चन आगे ना, 17 वाला और देख लो। चलो कोई बात नहीं, 17 वाला और है तो ठीक है, ये और देख लेते हैं, बचा हुआ है तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, क्वेश्चंस आ रहे होंगे तो क्वेश्चंस को हम सोल्व कर रहे होंगे, टेंशन मत लो। 17 से विभाज्य वाले में क्या है कि यदि दी गई संख्या के इकाई अंकों 5 से गुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में घटा देने से प्राप्त संख्या 17 से विभाजित होती है तो दी गई संख्या हो जाएगी। बस पिछले वाले में इसमें याद रखना, जिसमें भी हम गुना कर रहे होते हैं हमेशा घटा रहे होते हैं, लेकिन अगर 13 से भाग वाली की बात आएगी तो उसमें घटाने के बाद घटाना नहीं है, इसमें जोड़ना है। गुना करने के बाद क्या करना है, इसमें जोड़ना है, बाकी सभी में हम घटा रहे होते हैं। इसमें 5 से गुना करना है और जो आती है संख्या बची हुई संख्या में से घटाना है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 721 लिखा हुआ है, सॉरी 731 लिखा हुआ है, तो लिखेंगे 731 भाग कितने से करना है, 17 से। तो क्या करना है, पहली संख्या को क्या करना है, 5 से गुना, तो 5 से गुना करेंगे 5, तो 73 में से हमें क्या करना है, 5 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा आपका 68। क्या 68 17 से भाग होता है, बिल्कुल होता है, 17 चौके 68। तो इसका मतलब ये संख्या है ना वो भी 17 से भाग हो रही होगी। ठीक है, बस क्योंकि पता है, इतना ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, लैंग्वेज पढ़ी सोल्व हो गया। बस इसमें यह ध्यान रखना है कि 5 से गुना करना है और बची हुई संख्या में से हमें माइनस करना है। ठीक है, क्वेश्चंस कहां गए आपके, क्यों क्वेश्चंस भाग गए क्या?
चलो देखो, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या 99 से भाज्य है। आप बोलोगे सर जी आपने तो 99 से भाग करना बताया ही नहीं, तो अब पेपर में जैसे क्वेश्चन आते हैं वही तो अब मैं आपको करवाऊंगा, बाकी सारी चीजें मैंने बता दी ना, बस उन्हीं का अप्लाई हमें करना है और आंसर निकल जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या 99 से भाज्य है, यानी 99 से भाग होती है। तो 99 किसके कॉम्बो से बना हुआ है, तो 99 आप सभी जानते हैं कि 9 गुना 11 से कॉम्बो से बना हुआ है। 9 और 11 को गुना करते हैं तो आपका 99 बनता है। अब 9 का आपको पता है, 11 का आपको पता है, अगर दोनों की कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 99 से भाग हो रही होगी। ठीक है, तो 99 से भाग हो रही होगी। तो सबसे पहले पहली संख्या हमने उठाई ये वाली, तो उसमें 99 वाले में क्या है, पहले 9 का देखेंगे। तो 9 वाले में क्या है कि सभी का अंकों का योग अगर 9 से भाग हो रहा है तो वो हो जाता है, कितना हो गया, 4 4 8, 8 2 10, 10 7 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, 17 5 22 और 22 3 25। 25 क्या 9 से भाग होता है, नहीं होता, तो इसका मतलब पहले वाली संख्या 99 से भाग नहीं हो रही होगी। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरे पे देखते हैं, 6 4 10, 10 4 14, 14 और 3 17 और 1 18, 18 9 27। तो क्या 27 9 से भाग होता है, बिल्कुल भाग होता है। तो इसका मतलब ये संख्या 9 से तो भाग हो रही है। अब हमें चेक करना है क्या ये संख्या 11 से भाग होती है। तो 11 से भाग होने का अभी मैंने बताया था क्या, या तो सम स्थानों और विषम स्थानों का योग जो अंतर है, योग नहीं सॉरी अंतर है वो 0 आ जाए, या उनका अंतर है वो 11 से भाग हो, तो वो संख्या 11 से भाग हो जाती है। तो यहां पर देखिए इधर से इसका इसका और इसका होना चाहिए, इसका इसका इसका, तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4 4 8 और 1 9, ये तो हो गया 9। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 9 और 3 12, 12 और 6 18। तो 18 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ गया, 9 आ गया। तो क्या 9 11 से भाग होता है, नहीं होता, तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब देखो आगे चलते हैं, इसमें चेक करेंगे, पहले 9 से चेक कर लेते हैं। तो 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 5 23, 23 3 26 और 1 27। 27 अब 9 से भाग होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब ये संख्या 9 से तो भाग हो रही है, ये तो हमें पता चल गया कि ये 9 से भाग हो रही है। अब इसको 11 से चेक कर लेते हैं। 11 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये इसका और इसका, साथ में इसका और इसका। तो 7 और 2 9 और 9 और 3 12, इधर से आ गया 12, इधर से क्या होगा 9 और 5 14 और 1 15। 15 में से 12 माइनस करेंगे, ये ना तो ये 11 से भाग होती है ना 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसको चेक करो, तो कितना हो गया, 4 5 9, 9 और 3 12 और 12 6 18। तो इसका मतलब ये संख्या 9 से तो भाग हो रही है, ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब देखिए आगे, आगे चेक करना है आपको 11 से, तो कितना हो जाएगा, इसका 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 इसका, 5 3 8 1 9, 4 4 8 1 9, 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 11 से भी भाग हो रही है, तो यही हमें बताना था, इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए पेपर में इतना नहीं लगना समय, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको मैंने सबसे लास्ट में रखा है ऑप्शन में। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, जब आपको पता चल गया कि 3 नहीं है तो चौथा आंसर हो जाएगा, इसको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। बात समझ रहे हो ना, कि 3 आंसर नहीं है तो चौथा आंसर है। लेकिन मैं यहां पर क्या हो रहा है, हमारी क्लासेज किस लिए हो रही है, अभी समझाने के लिए हो रही है। जब हम प्रैक्टिस क्लास आपके लिए लेके आएंगे उस समय आपको बता रहे होंगे किस तरीके से स्पीड में हमें आंसर करना है। अभी हमें चीजों को सीखना है, बड़े प्यार से बड़े अच्छे से हमें चीजों को समझना है। ठीक है, तभी हम कर पाएंगे। आगे देखिए, अगला खतरनाक वाला क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा, अगर आप थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करते होगे तो आपको बताना है कि यह संख्या 11 से भाग होती है या नहीं होती, ये आपको बताना है। ठीक है, इस संख्या को बताना है 11 से भाग होती है नहीं होती है। तो 11 से भाग होने के लिए क्या कंडीशन है कि इसके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग 0 होना चाहिए, 11 से भाग होना चाहिए। तो इसमें देखिए क्या है, इसका 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 इसका,
इनका योग देखिए क्या है, पहले इसका योग जिसका दिया हुआ है ना उसका देख लेते हैं। 1 और 5 6, 6 और 0 क्या हो गया 6, 6 हो गया। इधर से क्या हो गया 1 हो गया, तो माइनस में 1 करें तो कितना हो जाएगा 5। इनका हमें 5 चाहिए, तो दोनों सेम है तो 2.5 नहीं हो सकता। इसका मतलब एक बात तो हमें पता चल गई कि इनका योग 0 नहीं हो रहा, क्योंकि इनका योग 0 करने के लिए हमें 6 चाहिए, 1 हो गया तो इधर से 5 चाहिए, तो 2.5 नहीं लिखेंगे ना, यहाँ पर कोई पूरा अंक लिखा हुआ होगा, 2.5 तो नहीं लिखा हुआ होगा, ये बात आप भी मानते हो। तो इसका मतलब इसका 0 तो नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है इसका, फिर 11 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 11 से विभाज्य होगी। तो हमें क्या करना है, इसके जोड़ में से यानी कि x प्लस 1 माइनस में हमें क्या करना है, इसका जोड़ घटा देना है, तो ये डायरेक्ट लिख देंगे कितना है 6 है, तो -6 करना है, और इससे हमें क्या प्राप्त होगा 11 प्राप्त होगा। इधर से जोड़ेंगे तो कितना आ गया 2x प्लस का 1 माइनस का 6 बराबर 11 है, तो इसका क्या हो जाएगा, -6 में से गया तो माइनस का 5 बच गया, तो इसकी जगह पे माइनस का 5 लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, माइनस का 5 लिख दिया। अब 5 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 11 प्लस 5, और 11 प्लस 5 क्या हो गया 16। x इधर रखेंगे, 16 उधर है, 2 नीचे चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8। तो x का मान कितना आ गया 8। तो हमसे यही पूछा था कि तो वो x का मान क्या होगा, तो x का मान आपका 8 हो रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्या बात आप सभी के दिमाग में बैठी, क्या सभी को समझ में आई? इसको ध्यान से देखो, ठीक है, इसको ध्यान से देखो। क्या है कि इनका योग और इनका योग और अंतर है वो 0 होगा या 11 होगा, तो 0 तो नहीं हो सकता, मैंने आपको समझा दिया है, सॉरी 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि 2.5 नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब 11 हो रहा होगा। तो फिर हमने इसको सोल्व किया, और आपको एक बात पता है कि अगर प्लस है बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो प्लस हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से हमने ऐसे किया, और अगर गुना में है दूसरी बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो भाग में चला जाता है, और भाग में होता है तो क्या हो जाता है गुना में चला जाता है। तो इस तरीके से सोल्व करते हुए हमारा आंसर निकल के आ गया 8, ठीक है। और ये जो चीजें है ना मैंने बेसिक क्लास करवाई हुई है, ठीक है, अपने इसी में जो दूसरा प्रैक्टिस वाला है ना उसमें डाली हुई है, और बोलोगे तो इसमें फिर से ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। आप बोल देना बस, ऐड करने का काम हमारा है, हम ऐड कर देंगे। अब देखिए क्या है कि 10 की पावर n-1 सदैव 11 से विभाज्य होगा। तो ये संख्या देखिए इससे अगली होती है हमेशा, यहां पर 10 है तो यहां पर 11 लिखा हुआ होता है, तो इसको याद कर लो, इसको समझ लो। सिंपली बात है कि 10 की पावर क्या रखे कि वो 11 से भाग हो जाए, माइनस का लिखा हुआ, अगर माइनस का लिखा हुआ हो तो यहां पर अगर कोई भी अगर सम संख्या लिख दे तो इसका आंसर हो जाएगा n एक सम संख्या है, तो यानी n है ना, ये वाला n जो लिखा हुआ है ये पावर पे है, यानी 10 की पावर n लिखा हुआ है, माइनस में 1 लिखा हुआ है। तो अगर n की जगह पे हम कोई भी सम संख्या लिख दें तो वो हमेशा क्या होगी 11 से भाग हो जाएगी। इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना, ठीक है, अच्छे से दिमाग में अपने बिठा लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अभी करते हैं कि चलो इसकी जगह पे 2 रखें, 2 सम संख्या है ना, सबसे छोटी 2 है, माइनस का 1, क्या ये 11 से भाग होती है, देखो 10 की पावर 2 मतलब कितना हो गया 100, माइनस 1 कितना हो गया 99। अब एक बात बताइए 99 क्या 11 से भाग होता है, 11 9 99 हो रहा है ना, तो इसका मतलब हो रहा है। तो जरूरी थोड़ी ना है सर जी 2 ही लिखेंगे, हम सम संख्या 2 लिखने में हमें मजा नहीं आता, हम तो 4 लिखेंगे, कोई बात नहीं। 10 की पावर n की जगह पे 4 लिख दो, माइनस का 1, तो 10 की पावर 4 में क्या होगी, जब 2 में 2 जीरो थी 4 में 4 जीरो हो जाएगी, तो यहां पर क्या हो गया 4 जीरो, माइनस का 1 है तो कितना आ जाएगा 4 9 क्या हो जाएंगे, तो क्या 11 से भाग होते हैं, बिल्कुल होते हैं, 11 9 99 0 11 9 99, तो ये आपका भाग हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? बस सिंपल सी बात है, हमें ऐसे ही करना है और कुछ हमें करना ही नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं करना। तो ये हमें पता होना चाहिए, ये बात ध्यान रख लो, इसको स्टार लगा के नोट करके लिख लेना। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। तो समझ में आ गया इसको कैसे सोल्व करना है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या तो यहां पर देखिए ये होगा, इस टाइप का होगा,
या आपसे इस टाइप का सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। इस टाइप का कब सोल्व कर पाओगे? जब आपको पता होगा कि 11 से विभाजिता वाला नियम क्या होता है। तो अगर 11 से विभाजिता वाला नियम आपको पता होगा तभी आप इसको सोल्व कर पा रहे होगे। बात समझ में आ गई? और इस वाले में जब आपको यहां पर होगा तो 2 का पता होगा, 2 के बारे में आपको पता होगा तभी आप इसको सोल्व कर पा रहे होगे। ठीक है कि 99 से विभाजिता, जरूरी नहीं है यहां पर 99 दे और कुछ भी दे दे। यहां पर मान लो अगर यहां पर और कुछ भी दे सकता है ना, तो कुछ भी दे दे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे 4 का और 9 का हमें पता है, तो इससे बोले 36 से भाग में, तो इसके क्या टुकड़े बनाएंगे आप? 4 और 9 का। अब ये तो नहीं 2 और 18 बनाओगे, क्योंकि 2 का पता है लेकिन आपको 18 का नहीं पता ना, तो इसलिए जिसका हमें पता है उसी में इसके टुकड़े बनाने हैं। इस बात को भी नोट कर लेना। जैसे आपको 3 का पता है, 5 का पता है, तो आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि 15 से वाला, तो क्या आप कर सकते हो ना? बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं दोबारा से। 17 से भाग करने के लिए क्या करना होगा? हमें इकाई के अंक को 5 से गुना करना होगा और बची हुई संख्या में घटा के, देखें ये 17 से भाग हो रही है तो 17 से भाग हो जाएगी। ये जरूरी है, मैं पहले बता रहा हूं जरूरी है। 13 से भाग करने के लिए क्या करेंगे? 4 से गुना करेंगे और बची हुई संख्या में जोड़ेंगे और देखेंगे क्या वो संख्या भाग हो रही है 13 से, तो वो 13 से हो जाएगी। इसमें याद करने वाला क्या है कि इसमें सिर्फ जुड़ता है, बाकी सभी में घटता है। उसके अलावा और देखते हैं कि कौन से वाला? 11 वाले में। 11 वाले में क्या होगा? सम स्थानों और विषम स्थानों का अंतर 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, 11 से भाग होना चाहिए। 10 वाले में क्या है? इकाई का अंक 0 होना चाहिए। 9 वाले का क्या था कि उसके सभी अंकों को जोड़ दें तो वो संख्या 9 से भाग हो रही है, तो इसका मतलब वो संख्या 9 से भाग हो जाएगी, जो जोड़ों का अंक आएगा। 7 से भाग होने के लिए क्या चाहिए कि हमें इकाई के अंक को 2 गुना करना है, बची हुई संख्या में से घटाना है, फिर वो अगर 7 से भाग होती है तो वो 7 से भाग हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा तो कल हमने पढ़ ही लिया था। 6 वाले में क्या था कि 2 और 3 से, देखिए अभी हमने किया था ना 99 वाला, वो इसी टाइप का समझा दिया था मैंने। 6 आ गया तो इसको क्या कर सकते हैं? 2 और 3 के टुकड़े बन रहे हैं ना, क्योंकि 2 का हमें पता है, 3 का हमें पता है, तो इस तरीके से हम इसको कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम 5 का देखें तो 5 वाले में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए इकाई का अंक। 4 वाले में क्या था कि 4 से क्या है कि इकाई व दाई अंकों द्वारा बनी गई संख्या 4 से विभाज्य हो, यानी कि जो अंतिम 2 अंक होंगे वो या तो 0 होने चाहिए या 4 से भाग होने चाहिए, तो वो संख्या 4 से भाग हो जाएगी। 3 वाले का आपको पता ही है कि अंकों का जोड़ होना चाहिए, वो 3 से भाग होना चाहिए। 2 वाले का आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि सम संख्या हो या 0 हो। ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी वाला अपना जो चैप्टर है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगली क्लास में और बेहतरीन चीजें हम सीख रहे होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बस आप अपने नोट्स बनाते रहना, आप प्रैक्टिस करते रहना, जहां से भी जो भी मिले आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। बहुत जल्दी अभी देखिए ये चीजें सीख रहे हैं, ऐसे सीखते हुए चलेंगे और ऐसे ही जब हम और चैप्टर शुरुआत करेंगे, जैसे प्रतिशत का हो गया किसी भी चैप्टर को, तो उसको भी बिल्कुल बेसिक से लेके हुए चल लेंगे। तो टेंशन मत लेना, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल बेसिक से हर एक छोटे से छोटे लेवल पे आपको समझ में आ जाएंगी। तो इस चीज की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहो और अपने नोट्स तैयार करते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।